नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग पत्र लेखन का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें आज हम लोग अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के बारे में चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, अधिसूचना क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका नमूना या प्रारूप देखेंगे और एक क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ऐसे ही सारी चीज़ें दिक्कत में रहेंगी। ठीक है, लिखना आपको ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अधिसूचना होती क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके आधिकारिक रूप में अपनी नीतियों आदि की सूचना प्रदान करने के लिए यह अधिसूचना जारी की जाती है। इसकी मुख्य बातें ये भी हैं कि जैसे ये राजपत्र यानी गजट जो होता है उसमें भी ये प्रकाशित होती हैं। इसके साथ में क्या है कि जैसे कुछ अन्य चीज़ें होती हैं जिनके लिए भी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, कि जैसे कोई अधिनियम है या या कोई आदेश है या राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति है या छुट्टियां हैं या उनके स्थानांतरण के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, या अन्य किसी शक्तियों को सौंपे जाने जो अधिकार क्षेत्र है या जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनको किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित करने के लिए भी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। और जो रटने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जो रटने वाली चीज़ें हैं यही हैं अधिसूचना की विशेषताएं। इसी से आप सारी की सारी चीज़ें बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर भारत के राजपत्र खंड में प्रकाशनार्थ लिखा जाता है, किसी लेटर में लिखा जाता है कहीं कहीं पर, क्योंकि इसके कई उपखंड भी हैं तो वो चीज़ें नहीं पूछी जाती। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं को आपको बताया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइल संख्या आती है, फिर उसके बाद भारत सरकार लिखा होता है, मंत्रालय का या विभाग का नाम, पता, स्थान, दिनांक, इन सारी चीज़ों को अभी फॉर्मेट के रूप में देखेंगे। बीचों बीच देखिए ऊपर से ही इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद बीच में आती है अधिसूचना। अधिसूचना किसके लिए है, स्लैश मार्कर अवकाश के लिए है, स्थानांतरण के लिए है या किस चीज़ के लिए है। इसमें देखिए संबोधन नहीं होता। अधिसूचना में क्या होता है कि जैसे संबोधन किसी प्रकार का नहीं होता, डायरेक्ट आप लिखा जाता है कि एतद द्वारा ये सर्वसूचित किया जाता है कि ये चीज़ें हैं। दाहिनी ओर आपका ये वाला जो साइड होता है, तो दाहिनी साइड में हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद बाईं ओर में सेवा में कहीं कहीं कुछ लेटर पे सेवा में भी लिखा रहता है, सेवा में प्रबंधक, पता, स्थान, और मोस्टली में नहीं रहता है। प्रतिलिपि सूचना के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रतिलिपि सूचना के लिए, सूचनार्थ किन किन के लिए ये भेजी जा रही हैं। और दाहिनी ओर फिर हस्ताक्षर, पदनाम और आज्ञा से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी, इनको आप लोग रट लीजिए। इसके बाद क्या आता है, अधिसूचना का प्रारूप। देखिए, तो प्रारूप सबसे पहले देखिए ऊपर सबसे पहले बीचों बीच विभाग का नाम आता है, उसके बाद अनुभाग का नाम, उसके बाद संख्या, स्थान, दिनांक, इस तरीके से। फिर उसके बाद अधिसूचना जहां लिखा जाता है तो उसके बाद स्लैश मार के जो भी आपका अवकाश या अन्य कोई चीज़ स्थानांतरण हो रहा है या अन्य किसी प्रकार की सूचना जानी है तो उस सूचना के बारे में लिखा जाता है। अब एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये आप डैश डैश मार के इस प्रारूप को बना सकते हैं। दूसरी लाइन में ध्यान रखिएगा, ये फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दूसरी लाइन जो होती है इसी के सीध में होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, और जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होती है तो यहाँ से जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ से आपको ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिलिपि सूचना के लिए प्रेषित, किन किन व्यक्तियों को प्रेषित की जा रही है उनका नाम। ठीक है, फिर लास्ट में आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। तो इस तरीके से फॉर्मेट को, जो आपका प्रारूप है उसको आप लोगों को तैयार करना है। अब अब देखिए इसमें जैसे जो मतलब अधिसूचना है तो उसी का प्रारूप बनाते हुए जैसे क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम में आएंगे उसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों,
बस डेटा कुछ चेंज किया गया है। जैसे प्रश्न क्या है, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव को अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने की अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय, पहले मिनिस्ट्री का नाम, फिर उसका भारत सरकार, फिर उसका नई दिल्ली स्थान, फिर उसका संख्या, ध्यान रखिएगा संख्या, जो भी आपकी अधिसूचना संख्या है वो डाली जाती है। फिर उसके बाद अधिसूचना, अवकाश किस तरीके से किस चीज़ के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं, अवकाश के लिए। अब इसमें फिर आपको नाम से शुरू करना है, श्री रमेश प्रसाद, उप सचिव सूचना मंत्रालय, भारत सरकार को 6 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक 30 दिन का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के पूर्व रविवार 5 जनवरी 2021 को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है कि आप दोबारा उपस्थित भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर ज्ञानेंद्र सिंह जी के, जो सचिव हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्र सिंह जी को ये इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में उनका नाम कर दीजिएगा, सचिव के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। इसी के बराबर में बाईं ओर में क्या करना है, प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हुई तो प्रेषित। तो किस किस व्यक्ति को, रमेश प्रसाद को प्रेषित करनी है, या अन्य किसी व्यक्तियों को और किसी का ऐड है तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, आज्ञा से हस्ताक्षर, फिर उसके बाद में आप जो सचिव हैं उन्हीं का नाम ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर आपका सचिव, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को लिखना है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी आया हुआ प्रश्न है, इसी तरीके से चीज़ें फॉर्मेटिंग की जाती है और इसको 2 से 3 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अच्छे से इन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और एक एक करके अब 2-4 दिनों में, 5 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी लेटर राइटिंग है वो आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से तैयार करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।